दोस्तों, यहूदी धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तीनों ही धर्म दुनिया के सबसे प्रमुख धर्मों में से एक हैं। जहां दुनिया में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, वहीं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। इसके साथ ही यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों की भी अच्छी खासी तादाद है। अगर देखा जाए तो ये तीनों ही धर्म आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि मुसलमान ही नहीं बल्कि यहूदी और ईसाई भी टोपी पहनते हैं। चाहे भारत में आपने ईसाइयों को उतना टोपी पहने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप वेटिकन सिटी के पोप्स को देखें तो हमेशा एक स्कल कैप पहने हुए रहते हैं। तो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों में टोपी पहनने का एक नियम है। तो आइए जानते हैं कि इन तीनों धर्मों के लोग ये टोपी क्यों पहनते हैं, और साथ ही इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि इन तीनों धर्मों में क्या अंतर है और क्यों इनमें हमेशा से झगड़ा चलता आया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म तीनों की जड़ें समान हैं। उसके बाद भी ये एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। यहूदियों की क्रिश्चियन से नहीं जमती, मुसलमानों की ना यहूदियों से जमती है और ना ही क्रिश्चियन से, और क्रिश्चियंस की दोनों से नहीं जमती। दोस्तों, इन तीनों धर्मों में माना जाता है कि दुनिया में इंसानों की सबसे पहली पीढ़ी की शुरुआत आदम और हव्वा से हुई थी। जैसे जैसे दुनिया में लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी, उनके विचार और आस्थाएं भी बदलने लगे। इसके चलते कई धर्मों का उदय हुआ। अगर बात करें यहूदी धर्म की, तो यहूदी प्रॉफिट अब्राहम को अपना पहला पैगंबर मानते हैं, इसलिए उनके धर्म को अब्राहमिक धर्म भी कहा जाता है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में भी पैगंबर इब्राहिम का जिक्र मिलता है। इस्लाम में तो ये कहा जाता है कि उनकी पाक इमारत काबा का निर्माण हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने ही किया था। वहीं बाइबल में भी इब्राहिम का जिक्र मिलता है, जिससे पता चलता है कि इन तीनों धर्मों की जड़ें एक ही हैं, लेकिन कुछ चीजों में इन धर्मों में विवाद है। इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब देश से हुई थी, जहां हजरत मोहम्मद ने इस्लाम की शुरुआत की। 613 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने इस्लाम के लिए उपदेश देना शुरू किया। उस समय अरब में यहूदी धर्म, बुत परस्त, मुशरिक, सवाइन, ईसाई और कई दूसरे धर्मों के लोग भी रहते थे। उस वक्त कई लोगों ने मोहम्मद साहब का विरोध करना शुरू कर दिया, और इस विरोध में यहूदी सबसे आगे थे। यहूदी अपने धर्म में किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहते थे, और यहीं से मुस्लिम और यहूदियों में विवाद की शुरुआत हुई। 622 में मोहम्मद साहब ने मदीना की यात्रा शुरू की। इस यात्रा को हिजरत कहा जाता है। मोहम्मद साहब ने इस्लामिक फौज की तैयारी की और आखिरकार मदीना और मक्का को फतेह कर लिया। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद तक पूरा अरब देश इस्लाम के रंग में रंग चुका था, और ये धीरे धीरे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया। वहीं आज भी यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी इजराइल में रहती है। ये लोग एक ईश्वर में यकीन रखते हैं और इस्लाम की तरह ही मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। यहूदियों की धार्मिक भाषा हिब्रू है और उनके धर्म ग्रंथ को तोरा कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया, यहूदी धर्म की शुरुआत प्रॉफिट अब्राहम से मानी जाती है। हजरत इब्राहिम के बाद यहूदी धर्म में सबसे बड़ा नाम हजरत मूसा का है। अब यहाँ यह भी जान लीजिए कि हजरत मूसा का जिक्र कुरान और बाइबल दोनों में आता है। अब बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की, यानी ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म की शुरुआत पैगंबर ईसा से मानी जाती है। मुस्लिम इन्हें प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं और क्रिश्चियन इन्हें जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह कहते हैं। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के पास बैतलहम में हुआ। उनके पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मरियम था। ईसाई धर्म के लोग मानते हैं कि ईसा मसीह खुदा के बेटे थे और उन्हें खुदा ने धरती पर अपना दूत बनाकर भेजा था। उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था, और जिस सूली पर चढ़ाया गया था वो एक क्रॉस के आकार का खंबा था। इसलिए ईसाई धर्म में क्रॉस को बहुत पवित्र मानते हैं। तो यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों ही धर्मों में अल्लाह के कई पैगंबरों का जिक्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब तीनों ही धर्म के पैगंबर लगभग समान हैं, तो विवाद किस बात का? तो दोस्तों, यहूदियों का कहना है कि हजरत मूसा के बाद उनका कोई पैगंबर नहीं आया, और अब कयामत के वक्त
उनका अगला पैगंबर आएगा जो कि पूरी दुनिया में उनके धर्म को फैलाएगा और इजराइल को फिर पहले की तरह महान साम्राज्य बनाएगा। ईसाई ईसा मसीह को पैगंबर नहीं मानते बल्कि खुदा का बेटा मानते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म ईसा मसीह को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं जिस तरह बाकी के पैगंबर थे, और उनके हिसाब से खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता। मुसलमानों के हिसाब से आखिरी पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद थे और उनके बाद अब कोई और पैगंबर नहीं आएगा। दोस्तों, इस तरह देखा जाए तो तीनों धर्मों की शुरुआत एक तरह से हुई। तीनों पैगंबरों में विश्वास करते हैं, तीनों धर्म एक ईश्वर को मानते हैं, लेकिन अपनी मान्यताओं और प्रथाओं के चलते एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। तो दोस्तों, एक सवाल जिसका जवाब बाकी रह गया है वो यह है कि तीनों धर्म के फॉलोअर टोपी क्यों पहनते हैं। तीनों धर्म की टोपियां देखने में थोड़ी डिफरेंट होती हैं। अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो उनके किसी भी धर्म ग्रंथ में टोपी पहनने का कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन मुस्लिम अपने पैगंबर मोहम्मद साहब को फॉलो करते हैं और वो हमेशा सर पर पगड़ी पहनते थे, या यूं कहिए कि हमेशा सर ढक कर रखते थे। इसलिए मुस्लिम भी टोपी पहनकर सर ढक कर रखना पसंद करते हैं। इसके अलावा टोपी पहनना अदब और तहजीब को दर्शाता है। ऐसा करके वो अपने धर्म के प्रति अपने सम्मान को दिखाते हैं। अगर बात यहूदी धर्म की करें तो वो लोग भी अपनी इबादत गाह में सर ढक कर रखते हैं और पुरुष एक खास तरह की टोपी लगाते हैं जिसे कीपा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है गुंबद, क्योंकि ये टोपी देखने में बिल्कुल गुंबद की तरह ही लगती है और ये यहूदियों की परंपरा का हिस्सा है जो उन्हें दूसरे लोगों से अलग दिखाती है और धर्म के प्रति उनके सम्मान को दिखाती है। वहीं ईसाई पादरी भी टोपी पहने देखे जा सकते हैं। इनकी टोपी भी अलग तरह की होती है। असल में टोपियां ही इन्हें दूसरे धर्मों के लोगों से अलग करती हैं। आप किसी भी इंसान की टोपी देखकर उनके धर्म का अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही ये एक प्रकार की आदर सूचक भी होती है जो कि उनके भगवान में उनकी श्रद्धा को दर्शाती है। दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि जब भगवान एक है तो हम सबको एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि पूरी दुनिया में शांति बहाल हो सके। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोगों को समझ में आ सके कि क्या डिफरेंसेस हैं इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदियों के धर्म में। साथ ही ये लोग टोपी क्यों पहनते हैं, ये जानकारी भी लोगों तक पहुंच सके। आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। कल फिर से मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो में अंत तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद।